बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो लाइकन प्लेनस के बारे में है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें ना जहाँ पे ये होती है वहाँ पे ख़ारिश और जो है ना स्वेलिंग हो सकती है। ये आमतौर पे जल्द में, बालों में, नाखून में और म्यूकस मेम्ब्रेन पे होती है, जैसे माउथ के जो है इनसाइड, ठीक है, और जेनिटल रीजन में हो सकती है। जो है जब ये स्किन में होती है तो उसमें मतलब जल्द पे होती है तो आमतौर पे पर्पल कलर के जो ना ऐसे ऐसे दाने से बन जाते हैं, फ्लैट से बम्प्स उनको थोड़ा कह ले, ठीक है, और वो उस पर बहुत ख़ारिश होती है। और ये भी बात नोट करने की है ना, इसके ये काफ़ी हफ्तों तक ये जो है ना ये कंडीशन जो है ना डेवलप होती रहती है, ठीक है। और जो अगर मुंह के अंदर हो जाए तो, और जेनिटल रीजन में हो जाए जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है, तो वहाँ पे एक तरह के वो पैच से बन जाते हैं, लेसी किस्म के वाइट, ठीक है, और जिसकी वजह से दर्द भी हो सकता है और ऐसे जो है ना सोर्स ऐसे मतलब पेनफुल सोर्स बन जाते हैं, ठीक है। एक अहम बात नोट करने की है कि ये कंटेजियस बीमारी नहीं है, मतलब ये एक से दूसरे को नहीं लगती। अगर ये मामूली नौयत की बीमारी हो तो आमतौर पे ये घर पे जो है ना लोग मैनेज कर सकते हैं, कोई मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि अगर ये जो कंडीशन है ये अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए या बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाए, पेनफुल हो जाए, तो फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। अब इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये जो इसकी सिम्टम वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया को लगी है, ठीक है। अगर ये जल्द को अफेक्ट करती है तो आमतौर पर जैसे मैंने शुरू में बोला, पर्पलिश जो है ना एक फ्लैट से जो है ना बम से वो है दाने दाने बन जाते हैं। आमतौर पे ये जो आपकी फोर आर्म के इनर साइड पे या इस तरह रिस्ट या एंकल की इनर साइड पे होते हैं, या फिर जेनिटल रीजन में हो सकते हैं, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, मतलब ख़ारिश हो सकती है। फिर यह कि जो ऐसे जो ये दाने बनते हैं, ऐसे ब्लिस्टर बन जाते हैं थोड़े छोटे छोटे से, ठीक है, और वो अगर ब्रेक हो जाए तो उस पर स्कैबिंग और क्रस्टिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर यह कि अगर आपकी जो ये मुंह के अंदर हो जो है, या लिप्स पे हो या टंग पे हो, तो वो एक तरह के वाइट वाइट पैचेस से लेसी बन जाते हैं। मैं आपको इसमें पिक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ साथ साथ, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन होती है, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो आप इजीली रिकग्नाइज कर लें, ठीक है। फिर यह कि ये जो माउथ में अगर या फिर जेनिटल रीजन में हो तो फिर जो है ना ये काफ़ी पेनफुल किस्म के ये ऐसे सोर्स बन सकते हैं। इसकी वजह अगर बालों में हो जाए तो हेयर लॉस भी हो सकता है। आपकी जो जो सर की जो स्कैल्प है, मतलब जो है ना वो उसका कलर भी चेंज हो सकता है सर का, ठीक है। और आपका अगर नेल को अफेक्ट कर जाए तो वो नेल का लॉस या डैमेज भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि ये आमतौर पे जो है ना छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम हो तो वो घर पे ट्रीट हो सकती है, लेकिन यह है कि मैं कुछ अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप नोट कर लें कि आपको मतलब जो है इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर तो आपके जो ना वो जो दाने जो है और जो रैश जो है ना वो आपकी जो है मतलब स्किन पे कोई बगैर किसी वजह के होना शुरू हो जाए आस्ता आस्ता। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये एलर्जी का शिकार होते हैं। अगर एलर्जी या जो है आपका पॉइजन आईवी से कांटेक्ट ना हो तो अगर मतलब बगैर किसी वजह की इस तरह की चीज़ें निकलना शुरू हो जाएँ तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है। और आपकी अगर लेट से आपकी जो माउथ के अंदर हो जाए या जेनिटल रीजन में या स्कैल्प में, आई मीन खोपड़ी पे, सर पे हो जाए या नेल में हो जाए तो ये जो ना आपको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसमें यह ना कि अगर इस तरह की कई मिलती जुलती कंडीशन होती हैं तो आपको इसका मतलब डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरत पड़ सकता है ना कि ताकि आपका करेक्ट और वो जो है ना डायग्नोसिस हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा तो वो जो है ना उसको बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, ना कि ऐसे अंदाज़ा लगा के, ठीक है। अब इसकी मैं आपको वजह, आई मीन काजेज़ बता देता हूँ, ठीक है। आमतौर पे ये एक तरह का इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें यह ना कि आपकी जो इम्यून सिस्टम को एक तरह के जो ना वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के जो सेल्स कर वो अटैक करते हैं इम्यून सिस्टम अपना ही, ठीक है। और ये जो है इसका इस तरह क्लियर नहीं है कि ये क्यों ऐसे हो जाती है, ठीक है। और ये भी याद रखने की बात है ये कंटेजियस नहीं है, मतलब एक से दूसरे को नहीं फैलती। मतलब यह है कि आपकी बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत एक तरह की मुदाफ़त कह सकते हैं आप, वो ही खुद अटैक कर दे आप ही की अपनी स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है।
और इसकी कोई ऐसा ये मतलब उसकी रीज़न सामने नहीं आए। जैसे कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो अपने ही जो है ना सेल्स को अटैक कर देते हैं, जैसे पहले रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे वीडियो बनाई थी। तो ये आप इस तरह से थोड़ी सी ये मिलती जुलती समझ लें कि आपकी जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना एक तरह का उसमें उसकी अपनी एबनॉर्मलिटी है जो अपनी स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को ये अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं और बीमारियाँ हैं जैसे उनकी वजह से इस लाइकल प्लैनस का जो है ना चांस हो सकता है। उसमें से जो है ना एक तो ये है कि हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसमें ये हो सकता है। फिर ये है कि फ्लू आपको वैक्सीन दी जाए तो उसकी बाद भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे केमिकल वगैरह मेटल वगैरह होती हैं, ठीक है, वो उनसे हो सकता है, ठीक है। या फिर जो कुछ ड्रग्स आती हैं पेन रिलीवर जैसे ब्रोफेन नेप्रोक्सन वगैरह, उनकी वजह से भी हो सकता है। और कुछ हार्ट की बीमारी के लिए या हाई ब्लड प्रेशर या जोड़ों के दर्द के लिए जो कुछ दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। मतलब ये ना ये बेसिकली ये सारे जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं एक तरह के ट्रिगरिंग फंक्शन है। बेसिकली ये आपकी इम्यून सिस्टम की ख़राबी है, लेकिन ये जो चीज़ें हो जाएं जैसे हेपेटाइटिस सी, फ्लू वैक्सीन जो है ना केमिकल मेटल वगैरह या ड्रग्स वगैरह जैसे जो मैं अभी बताई हैं, वो जो है ना वो एक तरह का इस चीज़ को ना बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा रिस्क फैक्टर बताता हूँ। ये लाइकल प्लैनस कोई ये नहीं है कि फ़लाँ को मतलब जो है ना कोई ख़ास जो है ना किस्म के जो है ना बंदों को या उसको होता है। उसमें यह है कि ये किसी भी हो सकता है, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, मिडिल एज के लोगों। लेकिन यह कि आम तौर पे जो ज़्यादा जो देखा गया है कि जो मिडिल एज के लोग हैं, मतलब उसमें मेल फीमेल भी आ सकते हैं, ठीक है, तो वो उनको लगता है, ठीक है। अब जो है ना ये इसमें ख़ास तौर पे जो ओरल वाला जो मुंह के अंदर जो लाइकन प्लैनस है वो आम तौर पे ना जो है मिडिल एज जो है ना ख़वातीन को लगता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जेनिटल रीजन में भी हो सकता है, जिसकी वजह से शदीद जो है ना दर्द हो सकता है। और फिर यह कि अगर वो हील होना भी शुरू हो जाए तो उसके स्कार्स पर जो है ना पढ़ सकते हैं। फिर आपके जो है सेक्शुअल जो है ना एक तरह का डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है ज़ाहिर है अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है जेनिटल रीजन में, ठीक है। और अगर आपके जो है ये मुंह में ये सोर्स बन गए इस वजह से तो आपको खाना खाने में मुश्किल हो सकती है। फिर यह है कि जो आपकी जो स्किन में हो जाए तो ये जो आपकी जो है ना स्किन जो है ना वो इवन रैश जब क्लियर भी हो जाए तो फिर भी काफ़ी अरसे तक वो ना डार्क रह सकती है, ठीक है, ख़ास तौर पे जो ऑलरेडी अगर जिनकी डार्क स्किन है। और अब इसमें थोड़ी सी एक डेंजरस बात यह है कि अगर ये मुंह के जो है ना अंदर हो जाए, जैसे मैंने पहले बोला है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो ये ना इससे एक ओरल कैंसर होने का भी ख़तरा होता है, ख़ास तौर पे अगर जो है ना इसको ट्रीट ना किया जाए। और अगर ये आपकी जो है ना ईयर किनार के मतलब जो है कान के अंदर हो जाए तो फिर इससे आपके जो ना हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अब इसके जो है ना हम डायग्नोसिस कैसे हम डायग्नोस करते हैं इस पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें यह होता है कि जब ये हम पेशेंट हमारे पास आता है तो उनका जब सिम्टम्स हम पूछते हैं, सारी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं और फिर उनका चेकअप करते हैं, ठीक है, तो उनकी कुछ वही क्लिनिकल अपीयरेंस में भी जो ना एक आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को लाइकन प्लैनस का शिकार है। लेकिन यह कि हमें टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें यह होता है कभी कभी बायोप्सी भी लेने उसका जो मतलब वहाँ से जिस जगह पे ये हो जाए तो उससे वहाँ से छोटा सा पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। और उसमें एक ख़ास उसका जो है जो लाइकन प्लैनस का एक ख़ास किस्म का सेल पैटर्न होता है जो है ना वो माइक्रोस्कोप है वो उसकी पिक्चर आती है, तो वो एक तरह की उसकी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे वो डायग्नोज हो जाता है। फिर यह कि जैसा मैंने शुरू में बोला एक कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जैसे हेपेटाइटिस सी है, तो अगर ये बंदे को हो जाए तो हम हेपेटाइटिस सी का भी टेस्ट करवा लेते हैं कि हो सकता है कि उसको बंदे को हेपेटाइटिस सी हो जिसकी वजह से ये ना ये एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर हो जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम होगी हो। तो वैसे तो ये उस तरह एलर्जी का नहीं है, लेकिन ये कि एलर्जी के कुछ मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, उससे भी ये एक तरह के वो ट्रिगरिंग करती हैं। तो हम कभी कभी ना अगर पेशेंट को एलर्जी का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, या डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी भिजवा सकते हैं ताकि ये देखने के लिए कि आपको जो ना कोई ऐसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है कि जो आपका ये लाइकन प्लैनस को ना एक तरह का बढ़ावा दे रही है, ठीक है, एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर है।
अब जो है ना मैं आपकी इसको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ये आमतौर पे जो स्किन की जो लाइकल प्लेनस होता है वो आमतौर पे क्लियर हो जाता है, लेकिन यह कि बहुत टाइम लेता है, मतलब कई महीने इवन कई साल भी लग सकते हैं उसको आस्ता आस्ता क्लियर होने में। ठीक है, स्किन में तो जैसे मैंने बता दिया कि कई जो है ना महीने और वो साल भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह कि अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन में हो, ठीक है, मतलब इनसाइड के माउथ में हो, तो काफ़ी जो है ना वो एक तरह की ट्रीटमेंट पे ये रेजिस्टेंस शो करती है ये कंडीशन। ठीक है, और इसका दोबारा होने का भी चांस है। ठीक है, और उसकी मतलब जो है ना आपके एक तरह के डॉक्टर के पास ना फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स आपको हम देते हैं कि आप मतलब रेगुलरली एक तरह के चेक कराएं। आमतौर पे हर साल इसकी अपॉइंटमेंट एक तरह देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, तो इसको हम दोबारा रीचेक करने के लिए कि क्या उसकी कुछ चेंजेस आ रही हैं, ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो उसकी फिर हम लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट दे देते हैं पेशेंट को। कुछ मतलब मेडिसिन आती हैं जो आपकी जो इस वजह से आपकी इचिंग हो रही हो और पेन हो रहा हो तो, और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए मेडिसिन आती हैं। लेकिन यह है कि क्योंकि ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी पड़ती हैं, तो हमें एक तरह का बैलेंस रखना पड़ता है कि पेशेंट को मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी बचाना है और उसकी जो हीलिंग भी होना ज़रूरी है। अब इसकी स्पेसिफिक मैं मेडिसिन बता देता हूँ। इसकी जो फर्स्ट चॉइस जो ट्रीटमेंट है ना वो आमतौर पे स्टीरॉइड्स की क्रीम्स आती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ऑइंटमेंट। ठीक है, और अगर ये मतलब आपकी ऑइंटमेंट जो है अगर हम दें उसको आमतौर पे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन लेट्स से कि अगर वो ऑइंटमेंट या जो है क्रीम नहीं काम कर रही तो हमें आपको स्टीरॉइड के इंजेक्शन या फिर ना आपको गोली भी देनी पड़ सकती है। तो उसमें यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो आपकी जो टॉपिकल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं जैसे मतलब ऑइंटमेंट और क्रीम है, उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें स्किन की इरिटेशन और जो है ना उसकी वो बिल्कुल पतली हो सकती है। ठीक है, या फिर फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से हम जो है ना स्टीरॉइड की देते हुए ये ख़ास ख्याल रखते हैं कि आपके जो है ना ये मतलब सही उसका प्रॉपर उसका बेनिफिट हो और वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ हो। फिर कुछ सिलेक्टेड सिचुएशन में आपको हम ओरल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग भी देते हैं, जिसमें एक एंटी मलेरिया ड्रग आती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नाम से, और मेट्रोनिडाज़ोल मतलब फ्लैजल की जो है ना वो एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं ओरल। फिर यह कि अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो, मतलब मेडिसिन जो पहले की ट्रीटमेंट मैंने बताई हैं जैसे स्टीरॉयड उसके और ये ड्रग्स एंटीबायोटिक एंटी मलेरिया से, तो वो जो है ना हम आपको ना जो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स आती हैं वो भी कभी कभी देना पड़ जाती हैं, जैसे एजाथायोप्रिन है और ठीक है साइक्लोस्पोरिन वगैरह है और मेथोट्रेक्सेट, इस तरह की जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स आती हैं वो देनी पड़ जाती हैं, क्योंकि ये एक तरह का आपकी इम्यून सिस्टम की अब नॉर्मलिटी है, तो ये उसको क्योंकि अगर शदीद मतलब हो जाए, ज़्यादा सीवियर हो जाए या वाइड स्प्रेड हो जाए, तो हम ये वाली इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जो अभी मैंने बताई ये देनी पड़ सकती हैं। फिर इसमें यह कि अगर आपकी स्किन इचिंग और जो है ना उसके लिए रिलीव करने के लिए अगर वो उसके लिए कुछ एंटी हिस्टामिन भी आती हैं, वो भी हम जो है ना उसको जो है दे सकते हैं, क्योंकि जो एंटी हिस्टामिन की जो टैबलेट्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे लोराटिडीन है वगैरह, तो वो उससे जो है ना कि आपकी जो है आपकी इचिंग जो है ना वो रिलीव हो सकती है, ठीक हो सकती है। फिर इसमें एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आती है जिसको हम जो है ना फोटोथेरेपी कहते हैं, जो आमतौर पर जो यूज़ होती है इसके लिए वो अल्ट्रा वायलेट बी लाइट UVB जिसको बोलते हैं। वो जो है ना आमतौर पे क्या होता है कि आपकी अपर जो स्किन की लेयर है एपिडर्मिस उसको पेनिट्रेट करती है। ये आमतौर पे इस जो लाइट थेरेपी के जो ना 2 से 3 सेशन जो है ना हम पर वीक देते हैं कई हफ्ते तक। लेकिन ये जो लाइट थेरेपी है ये आमतौर पे हम फेयर स्किन वाले लोगों को देते हैं, क्योंकि जो जैसा कि मैंने शुरू में बोला अगर किसी बंदे की ऑलरेडी डार्क स्किन है तो वो जो है ना लाइट थेरेपी उसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो ना वो उनकी स्किन और ज़्यादा डार्कर रह सकती है इवन के रैश क्लियर होने के बाद भी। फिर एक और मेडिसिन का ग्रुप या जो जिसको हम रेटिनॉइड कहते हैं वो भी यूज़ कर देते हैं अगर आपके लेट से कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से या फिर जो लाइट थेरेपी से पेशेंट ठीक ना हो रहा हो, तो इसमें एक जो है ना फेमस ड्रग आती है एसीट्रेटिन के नाम से, ये भी जो है ना हम आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेटिनॉइड मेडिकेशन, और ये ओरली लेनी पड़ती है। यहाँ पे ये बात भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो रेटिनॉइड्स होते हैं मतलब जो मैंने ड्रग बताई है एसीट्रेटिन, ये इससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें यह कि ये जो है ना ये वाली दवाइयाँ हम प्रेग्नेंट खातून को जो है ना ये रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब ये अगर ऐसी लेट से प्रेग्नेंट किसी खातून को ये प्रॉब्लम है तो या तो हम और
जो है मेडिसिन सजेस्ट करेंगे या फिर डिले कर देंगे थेरेपी उसकी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद। फिर ये कि इसमें ये भी हम देखते हैं कि लाइकन प्लेनलेस में कोई ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो हेपेटाइटिस सी भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो फिर हम कभी कभी जो है ना फिर उसको टेस्ट कराने के, जब हेपेटाइटिस सी का पेशेंट अगर लेट से वो निकल आता है तो फिर हम उसको मुताबिक उसकी जो हेपेटोलॉजिस्ट के पास भी भेज सकते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, या उसकी जो ना लेट से और अगर लेट से किसी एलर्जी की वजह से है तो उसको फिर उस हिसाब से ना उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर को दूर करने के लिए। अब इसमें यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर लेट से आपकी ये कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है, मामूली नौयत की है, तो कुछ होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी ना ये चीज़ ठीक हो सकती है। उसमें यह है कि मतलब यह ना कि आपकी जो इचिंग और डिस्कम्फर्ट जो है ना आप उसकी घरेलू एक तरह के टोटकों से आप रिलीव कर सकती हैं। एक तो उसमें यह है कि कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। एक तो यह कि आप जो है ना अपने बाथ टब में सोकिंग करें, कुछ जो कोलाइडल ओट मिल क्रीम वो लोशन आते हैं, मतलब अवीनो, जैसे अवीनो है, ठीक है, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकती हैं, तो वो उससे भी आराम आ जाता है। कूल कंप्रेसेस आप जो है ना अप्लाई कर सकती हैं। फिर यह ना कि ओवर द काउंटर, मतलब जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जो बिल्कुल लाइट किस्म की जो स्टीरॉयड क्रीम होती हैं, जैसे 1% हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम है, वो आप लेके वो आप जो है ना उसमें वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और फिर यह कि आप उनको जो आपकी यहाँ चूँकि ज़्यादा खारिश वगैरह उसमें होती है, तो आप स्क्रैचिंग जो है ना और उसको अवॉइड, ये भी हम एडवाइस करते हैं कि आप उस जगह पे ना जहाँ पे ये हो रहा है उसको स्क्रैच और ना करें, क्योंकि उससे और इंजरी हो सकती है। फिर अगर ये आपका जो माउथ में मतलब जैसे ओरल लाइकन प्लेनस अगर हो जाए, तो फिर आपकी जो माउथ की हाइजीन अच्छी होना ज़रूरी है। अगर लेट से आपके दांत वगैरह ख़राब हैं तो आपको रेगुलर डेंटिस्ट का विज़िट करना चाहिए। फिर यह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको आप छोड़ दें, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वो भी छोड़ दें, और जो ना या फिर आपको एसिडिक फूड जो या स्पाइसी फूड्स लेती हैं तो वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे इरिटेंट्स हैं जिससे ये कंडीशन बढ़ सकती है। फिर इसमें कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी आ गई हैं, जैसे एलोवेरा जेल है, ठीक है, और जो है ना वो ख़ास तौर पे अगर मुंह का और जो है ना जेनिटल रीजन की ये लाइकन प्लेनस हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आप खुद से ना इस्तेमाल करें, कि मतलब आप ज़रूर डॉक्टर को बताएं कि आप अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी यूज़ कर रही हैं साथ, क्योंकि अगर लेट से आपने खुद से ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिए ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन तो है अगर तो, और डॉक्टर ने भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो उनके जो है ना वो सीरियस किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसी वजह से जब आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो यही एडवाइस करते हैं कि वही प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा इस्तेमाल करें, खुद से अपने तौर पे ना कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इसके साथ कंबाइन ना करें, या अगर लाजमी कंबाइन करना चाहते हैं तो डॉक्टर से पूछ लें। मुझे उम्मीद है लाइकन प्लेनस के बारे में ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई इस तरह की कंडीशन है, या आप जो है ना इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, स्किन की बीमारी है या कुछ भी और बीमारी के बारे में आप चाहते हैं कि जो है और डिस्कशन हो, वीडियो में बनाऊँ, तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ठीक है। और यह है कि इसमें फिर चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक जो साथ उसके साथ एक बेल का निशान होता है, बेल के आइकन पे उस पर क्लिक करके ना ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसमें यह होगा कि आप मेरी जो हर आने वाली जो वीडियो हैं आपको बर वक्त इनबॉक्स में पहुंचती रहेंगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी बेनिफिट मिल रहा है, या आप समझते हैं कि जो है ना मेरी ये कोशिश अच्छी है, तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, और आप दूसरों के साथ जो है ना शेयर कर दिया करें। बहुत सारे सोशल मीडिया आप वो ऑप्शन भी आती हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है, ट्विटर है, तो उस पर आप जो है ना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।